Hello everybody, my name is Priya Soni and I've done my masters in zoology honors. आप मुझे डॉक्टर एस के सिंह के चैनल पे देख रहे हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे हाउ टू ब्लॉक योर टाइम और वी कैन से दैट ब्लॉक योर टाइम। अपने समय को बांधना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने समय को नहीं बांधेंगे ना तो समय ऐसे उड़ जाएगा, और जब समय उड़ता है ना तब हवाइयां उड़ जाती है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में जब समय होता है ना तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में रहेगी। समझ में आया? और जब आपने समय ही गवा दिया तब आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए आज कुछ मैं पॉइंट्स कलेक्ट करके लेकर आई हूं आप सभी के लिए। आप सबको ये पॉइंट्स बहुत पसंद आएंगे और जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे ना अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, देखिएगा कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। ओके, चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज है अपने काम को वर्किंग आवर्स में, अपने काम को आवर्स में, यानी डिवाइड योर वर्क इन आवर्स। अपने काम को ना घंटों के हिसाब से बांटिए, ठीक है? घंटों के हिसाब से डिवाइड कीजिए। उसको दिन के हिसाब से डिवाइड नहीं करना, उसको वीकली के बेसिस पे डिवाइड नहीं करना, उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड नहीं करना। उसको क्या करना है, आपको पूरे दिन में इतने घंटे, ये घंटा, एक घंटा मुझे ये करना है, दूसरा घंटा मुझे ये काम करना है, तीसरा घंटा मुझे ये काम करना है। तो अपने काम को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए आवर्स के बेसिस पे। ऑलराइट, समझ में आया आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? आपका पर्सनल स्टफ भी है, आपका सोशल मीडिया वाला पार्ट भी है, ठीक है? क्या किया आपने, एक घंटा आपने फिजिक्स पढ़ लिया, एक घंटा आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, एक घंटा आपने बायो पढ़ लिया, कॉम्बिनेशंस पे पढ़ लिया, या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है? या फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। एक एक आवर को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ओके, फिर 1 घंटा आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, ओके यहाँ मैसेजेस हैं, चलिए देखते स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है ना, अपने समय को एक एक घंटे के हिसाब से काम कीजिए। जब आप आर्ली बेसिस पे काम करते हैं ना तो आप क्या करते हैं, रेक्टिफाई कर पाते हैं कि आज हमने इतना प्रोडक्टिव काम किया है। समटाइम्स टारगेट्स पूरे नहीं होते, डजंट मैटर, ठीक है? टारगेट्स एटलीस्ट बनाइए और उस पर काम कीजिए और घंटे के हिसाब से काम कीजिए, तब आपके काम इजीली होते चले जाएंगे और प्रॉपर वे में होते चले जाएंगे। ऑलराइट, नाउ सेकेंड पॉइंट इज योर, दैट इज योर नो योर बेस्ट टाइम। नो योर बेस्ट टाइम का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई काम कर रहे हैं ना तो वो काम किस समय करना चाहिए। हर काम का एक वक्त होता है, हर चीज का एक समय होता है, तो उस समय को ढूंढिए। जैसे डिनर कब करना है, लंच कब करना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, पढ़ाई कब करनी है, सोना कब है, उठना कब है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये सारे काम को अपने समय के हिसाब से कीजिए। अपना टाइम देखिए कि हमें कौन से टाइम पे क्या काम करना है और किस चीज को कितना टाइम देना है। जब आप चीजों को टाइम देना स्टार्ट करते हैं ना, और टाइम उतना देना स्टार्ट करते हैं ना जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, तब क्या होता है ना, वो काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और प्रॉपर वे में आपके जो टारगेट्स है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी पूरे हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर डिवाइड योर टॉपिक। ओके, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर में कम से कम 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है? अब वो जो 10 टॉपिक है वो आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, क्लियर? तो क्या करना है आपको अपने टॉपिक को डिवाइड करना है कि वो टॉपिक सबसे पहले बोल क्या रहा है, व्हाट इज दैट टॉपिक, उसका फंक्शन क्या होगा, उसके टाइप्स क्या होंगे, ओके, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उसके लोकेशन क्या होंगे। तो ये सारी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो चीज आप पढ़ लीजिए। तो आप अपने टॉपिक को डिवाइड कीजिए। चैप्टर कभी डिवाइड नहीं होते। आप चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ ही नहीं सकते कि आज एक दिन में मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं अगर आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखिए, क्वांटिटी को मत देखिए, क्वालिटी को देखिए। जितना आप क्वालिटी को देखेंगे ना, अगर आपने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ा है, उस चैप्टर का सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ा है और वो दो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में भी बहुत हेल्प करेगा और आपकी नॉलेज को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर थ्योरी डे। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप
जो कंटेंट आप अपने माइंड में डाल रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो डाल रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को डालने का दिन बनाइए। उस दिन को हम कह रहे हैं थ्योरी डे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वीक बेसिस पे हो जाता है, वीकली बेसिस पे हो जाता है। मंडे टू संडे हमारे पास एक वीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ डेज फिक्स करने कि इस दिन में या इन दिनों मुझे थ्योरी पार्ट पढ़ना है, ठीक है। कैसे करना है, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपने क्या किया, थ्योरी कंटेंट पढ़ लिया, थ्योरी कंटेंट पढ़ लिया, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आपने थ्योरी कंटेंट पढ़ लिया। कितने चैप्टर्स पढ़ लिए, चैप्टर नहीं, कितने टॉपिक्स पढ़ लिए, वो सारी चीजें कर ली। वेदर इट इज फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कहीं से भी था, कर लिया, हो गया। तो एक थ्योरी डे बना लीजिए कि इस दिन मुझे थ्योरी वाला पार्ट करना है, इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भरनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर, दैट इज योर क्वेश्चन डे। क्वेश्चन डे का मतलब ये है कि एक ऐसा दिन डिसाइड कर लीजिए कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको इस दिन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज क्या किया आपने, मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ाई की, ठीक है। आपने इतने इतने टॉपिक्स कर लिए, फिजिक्स से भी कर लिए, केमिस्ट्री से भी कर लिए, बायो से भी कर लिए। तो आपके पास एक पूरा दिन है, उस पूरे दिन में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, आपको थोड़े से सिंपल बेसिक लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने। गूगल पे सर्च कीजिए, इस टॉपिक पे हमें एमसीक्यूज चाहिए, इस टॉपिक पे हमें ये वाले क्वेश्चंस चाहिए, सर्च किया, सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चले जाइए। इससे क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन से क्या होता है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये तो मुझसे हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको एडवांस लेवल पे लेके जाइए, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट इज योर रिविजन डे। रिविजन डे वही चीज है, आपने वीक में मंडे टू फ्राइडे पूरा स्टडी किया, पूरी पढ़ाई की, फिर आपने क्या किया, सैटरडे को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बेसिक भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है, ये जितना पढ़ा है ना आपने, इन सबको रिवाइज कीजिए, रिविजन डे बनाइए। पूरे दिन में, पूरे वीक में आपने जितनी स्टडी की है, उन स्टडी को क्या कीजिए, आपको रिवाइज करना है। ओके, तो जब रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी कंटेंट करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो क्यों काम पूरे नहीं होंगे, किसने कहा कि काम पूरे नहीं होंगे। इस तरीके से फॉलो करेंगे ना स्टेप्स को, दीज आर योर बेबी स्टेप्स। मेरी पिछली पुरानी वीडियोस में भी आपने सुना ही होगा, ये जो बेबी स्टेप्स होते हैं ना, यही आपके बड़े वाले स्टेप में बहुत काम आते हैं, ठीक है। अपनी हैबिट को मेंटेन रखिए, जब आप हैबिट को मेंटेन रखते हैं ना, वही आपको आपकी लाइफ के बारे में बताता है। ओके, तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।